नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं फॉर्म 15G एंड 15H बंद हो गया है 1 अप्रैल 2026 से एंड उसके बदले एक नया फॉर्म जो है फॉर्म नंबर 121 वो आ गया है। लेकिन इस फॉर्म नंबर 121 को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन और डाउट है हम लोग के मन में। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 121 के बारे में, जो फ्रीक्वेंटली बहुत आस्क्ड क्वेश्चन है उसके बारे में। मैंने यहाँ पर जो लिस्ट निकाला हुआ है और ओपन किया हुआ है, एज लिस्ट इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट में दिया हुआ है। ये सारे पॉइंट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो फॉर्म है, फॉर्म नंबर 121 है। पहला जो टेबल दिया हुआ है, एक इसमें लिखा हुआ है क्या फॉर्म 21 किस एक्ट, आईटी एक्ट के तहत आया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है जो आईटी रूल्स 1962 के तहत 15G और 15H था, ठीक है। और ये आईटी रूल 2026 के तहत आपका फॉर्म नंबर 121 है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स दिया हुआ, सेक्शन दिया हुआ है। तो इस ये वाला हमारा उतना काम का नहीं है, तो हम लोग थोड़ा नीचे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, what is form number 121 and its purpose? It is a declaration by taxpayer to effect that tax on his estimated total income for tax year will be nil with a view to avoid deduction of tax at source. इसका मतलब है फॉर्म 21 क्या है? फॉर्म 21 एक डिक्लेरेशन बाई टैक्सपेयर है जो आपको सबमिट करना होता है। और इसका मतलब है क्या आप एक एस्टिमेटेड आपका इनकम दे रहे हो और आप बोल रहे हो क्या इसका जो इनकम होगा टोटल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी होगा वो नील होगा, ताकि हमारा जो टैक्स एट सोर्स, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट इनकम हो, डिविडेंड के जो इनकम हो, उस पे आपका टैक्स एट सोर्स ना कटे। तो वो टैक्स को अवॉइड करने का जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वही है 121 सिंपली, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है आपका हैज फॉर्म नंबर 121 रिप्लेस द एग्जिस्टिंग 15G 15H। तो यही बोल रहा है क्या इस ये वाला फॉर्म रिप्लेस कर दिया क्या नहीं 15G और 15H को। यस, द फॉर्म नंबर 121 हैज रिप्लेस द अर्लियर फॉर्म 15G and 15H. नाउ बोथ टाइप ऑफ टैक्सपेयर बिलो द एज ऑफ 60 एंड एज वेल एज टैक्सपेयर ऑफ एज ऑफ 60 एंड अबव will use form number 121 for submitting declaration in order to avoid relevant income from being subjected to TDS। मतलब 15G और 15H को फॉर्म नंबर 121 कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है। और ये फॉर्म आपका बोथ टाइप का जो टैक्स पेयर है, जिसका एज बिलो 60 है एंड जिसका एज 60 एंड 60 अबव है, सबके लिए ये वाला फॉर्म एप्लीकेबल है। उसका जो अगला क्वेश्चन है, What type of income are covered in declaration made in form 121? ये बहुत ही आपका एक इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है क्या फॉर्म 21 में कौन सा इनकम का कवर होता है, ठीक है। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनकम्स आर कवर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्म नंबर 121। तो वो है आपका पीएफ विथड्रॉल एंड पेंशन, इंश्योरेंस इनकम, रेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट में आपका एफडी, आरडी, आपका जो सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट सारे यहाँ पर काउंट हो जाएगा। इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड डिविडेंड, ये सारे चीज आपका इस फॉर्म में कवर होता है। उसके बाद है इस फिलिंग ऑफ फॉर्म नंबर 121 मैंडेटरी? नो, इट इज मेंट टू बी यूज बाय दोज टैक्सपेयर हु डू नॉट वांट टू टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब फॉर्म 21 मैंडेटरी नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिन लोग चाहते हैं क्या मेरा जो टैक्स है वो आपका सोर्स पे, हमारे जो एफडी, आरडी और डिविडेंड जो भी आएगा, जो इनकम आएगा, उस पे उसका सोर्स में कोई भी टैक्स डिडक्शन ना हो, उसके लिए ये फॉर्म नहीं है। आप अगर चाहते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरा जो इनकम पे टीडीएस आएगा वो सोर्स पे डिडक्ट हो जाए, हम बाद में इसको इनकम टैक्स फाइलिंग करके हम इसको रिफंड ले लेंगे, तो उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। जिन लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे अभी से ही वो कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं करना है सोर्स पे, उन लोग के लिए फॉर्म नंबर 121 है। आई थिंक एक यहाँ पर क्लियर होता है। इसके आगे चलते हैं। इसका आगे है हु इज एलिजिबल टू यूज फॉर्म नंबर 121। तो यहाँ पर देखिए बोला लिखा गया है
resident individual below 60 and 60 years or above, HUF and other specific entities meeting stipulated criteria। ठीक है, तो जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज 60 ईयर्स से नीचे हो और 60 ईयर हो और उसका अबव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए ये उन लोग एलिजिबल है इस फॉर्म को यूज करने के लिए। HUF एंड अदर एंटिटीज भी एलिजिबल है। कंपनीज एंड फार्म्स आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, और जो नॉन रेसिडेंट है, जो बाहर रहता है, उन लोग के लिए भी ये फॉर्म नहीं है। उसके आगे है आपका इस डिक्लेरेशन इन द फॉर्म नंबर 120 रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू ईच पेयर। मतलब अगर आपके पास सपोज डिफरेंट एफडी है और कुछ आरडी है डिफरेंट बैंक में और पोस्ट ऑफिस में, तो हर एक जगह पे आपको वो ये फॉर्म सबमिट करना है क्या नहीं, ये बोल रहा है। ठीक है, तो यस बोल रहा है आपको हर एक जगह पे जहाँ पर आपका जो इनकम है थ्रेशोल्ड लिमिट, जैसे आपका अगर आप बिलो 60 हो गया, उसका 50,000 से ज़्यादा आपका इनकम हो गया, एफडी का इंटरेस्ट और आरडी का इंटरेस्ट, वहाँ पर आपको ये वाला फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा ईच पेयर के पास। अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस में कुछ एफडी है तो वहाँ पर भी आपको ये फॉर्म देना मैंडेटरी है, अगर आपका इनकम वहाँ पर इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा हो रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट से। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। इसके आगे चलते हैं। इसका है इज पैन इज मैंडेटरी। यस, कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर सबमिटिंग द डिक्लेरेशन इन पार्ट ए। पार्ट ए में आपका जो फॉर्म नंबर 121 है उसका पार्ट ए में पैन नंबर कोट करना मैंडेटरी है। अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ पैन द डिक्लेरेशन इज इनवैलिड एंड द पेयर is required to deduct TDS as the applicable rate as per the income tax act 2025। अगर पैन आप वहाँ पर नहीं देते हैं तो आपका जो पेयर है, मतलब आपका जो बैंक और पोस्ट ऑफिस है, उन लोग को बोला गया है क्या आप वहाँ से पैन का ना रहने का जो TDS लगता है वो आप एज पर रूल काट लीजिए। ठीक है, व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म नंबर 121 टू द पेयर। तो यहाँ पर टाइम लिमिट क्या है, The declarant must furnish the declaration in form 121 to the payer before scheduled transaction date। मतलब आपको जो पैसा और इंटरेस्ट आएगा उसके पहले आपको सबमिट करना है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अप्रैल महीना में स्टार्टिंग में और मतलब मिडिल के अंदर हम लोग ये वाला फॉर्म बैंक में जमा करते हैं और पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं ताकि हमारा TDS सोर्स में ना कटे। ठीक है, इसके आगे व्हाट इज द मोड ऑफ सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म नंबर 121 बाय डिक्लेरेंट। तो मोड ऑफ सबमिशन अभी के लिए सबमिशन ऑफ द डिक्लेरेशन बाय डिक्लेरेशन टू द पेयर इज मेड इन फॉर्म ऑफ पेपर फॉर्म और ऑनलाइन इफ सच फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय पेयर। तो आपको पूरा किस फॉर्म में आपको देना है, मेनली ये है पेपर फॉर्म में। अगर आपका जो पेयर है, मतलब जहाँ पर आपको मतलब आपका एफडी आरडी और आपका जो भी डिविडेंड है वहाँ पर आपका अगर ऑनलाइन फैसिलिटी दिया हुआ है सबमिट करने का, ये पार्ट ए वाला 121 का, तो वहाँ पर आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो। अदरवाइज आपको पेपर में फॉर्म में सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द मोड ऑफ, ये तो हो गया। नेक्स्ट आता है आर द पेयर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द ट्रांजैक्शंस ऑन द टैक्स नॉट डिडक्टेड एज रिजल्ट ऑफ रिसीवेंट ऑफ द डिक्लेरेशन। ये पेयर के लिए है, पेयर को जो रिपोर्ट है ये इनकम टैक्स को सबमिट करना पड़ेगा क्वार्टरली। ठीक है, इसके आगे आपका इस पर्सन हैज इनकम एक्रूड फ्रॉम मल्टीपल पेयर हैज ही रिक्वायर्ड टू सबमिट द डिक्लेरेशन इन ईच पेयर। यही क्वेश्चन दोबारा आ गया है क्या, इसको हमारा अगर डिफरेंट जगह पे हमारा एफडी आरडी है वहाँ पर डिफरेंट जगह पे हमको ये 121 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, वही यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत सारा क्लैरिफिकेशन मिला होगा रिगार्डिंग फॉर्म 121। बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। तो अगर इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपको शुक्रिया। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पर आप डाल सकते हैं, तो हम दूसरे वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।